कभी ब्रह्मचर्य में रहा, किसी बुरी तरफ देखा नहीं। और ब्रह्मचर्य में रहना केवल ये भी नहीं होता है, इतना होता है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। किसी ने कहा था मेरे दोस्तों, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, न बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। ऐसा 3 चीज हमारी ये है। तो 36 साल तक जो बुराई से दूर रहता है उसको योगी कहते हैं। अब डबल कर ले जी 24 का कितना होता है? 48, 48 साल। 48 साल तक कोई रहे वो परमात्मा का स्वरूप बनता है, योगी नहीं बनता है, योगीश्वर बनता है। योगी नहीं बनता है, योगेश्वर बनता है। अब तीनों को जोड़ लेते हैं, 24, 36 और 48। कितना हुआ जी? कितना हुआ? कितना हुआ? मुझे सुनाई नहीं दिया, किसी ने बताया। 108 हो गया कि नहीं? तो परमात्मा का स्वरूप बनता है, क्योंकि परमात्मा के अधीन ही सारी संपदा है। जो परमात्मा के अधीन है वो तीनों लोगों की संपदा है। और वो गुरु के अधीन तब होती है जब वो 48 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो हमारे गुरु महाराज ने क्या किया? बालपने से रह ब्रह्मचारी, तपस्या योग किया अति भारी। स्वामी जी ने अपने जीवन को तपस्यामय बनाया। भगवान श्री कृष्ण जब गीता सुनाने के अर्जुन को समाप्ति के दौर तक पहुंचने वाले थे, तो अर्जुन को कहा, अर्जुन मैंने तुमको इतना बढ़िया ज्ञान सुनाया है, एक काम करना नहीं, ये हर एक को नहीं सुनाना। बोले किसको नहीं सुनाऊं? हर एक को तो आप किसी को नहीं सुनाऊं, ऐसा क्या हो? किसको नहीं सुना? तो पहले एक ही बात गई, इदम तेना तपस्याय। बोले जो जीवन में तपस्या में जीवन जिसका नहीं है उसको ये गीता का ज्ञान नहीं सुना। ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाचम न च माम योऽभ्यसूयति। दूसरी बातें बाद में बताई। बोले जिसका जीवन तपोमय नहीं है, जो जीवन में तप नहीं करता है, वो जीवन किस काम का? परमात्मा ने ये हमारे को जीवन दिया है खाने पीने के लिए, ऐश अशरत करने के लिए, घूमने सोने के लिए, या तपस्या करने के लिए? बताओ। मैंने एक लेख पढ़ा था, प्रेम से बोलो श्री राम। बोले भारत के लोग तफरी करने, तफरी समझते हैं? उर्दू का अक्षर है। अय्याश करने, ऐश करने उत्तराखंड में जाते हैं, हिमालय की तलहटियों में जाते हैं, मसूरी में जाकर के ऐश करने के लिए। वो ऐश के लिए बनी है? भगवान कभी भी माफ नहीं करेगा हिंदुस्तान वालों को, कभी माफ करेगा कि तब उत्तराखंड जो वो तपोमय भूमि है, वहां पे जाओ तो तप करने के लिए जाओ, गर्मी में नहीं जी, सर्दी में जाना चाहिए। बोलो, जब सर्दी हो तब वहां जाकर के हरिद्वार में किसी कमरे में बैठ करके भगवान का भजन करो, नहीं तो गर्मी में जाकर के किसी होटल में जाकर के अय्याश से बैठ जाओ। पहले हरिद्वार में कोई भी ग्रस्त आदमी नहीं रहता था, पंडे लोग वो ज्वालापुर में जाकर के रहते थे। हरिद्वार में ग्रस्त के लिए मना थी। हरिद्वार वो पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है। जो आदमी ब्रह्मचर्य में रहता है वो तप करता है, तभी उसका ब्रह्मचर्य आगे चलता है। जब वो तप नहीं करेगा तो उसका ब्रह्मचर्य आगे नहीं बढ़ेगा। प्रेम से बोलो श्री राम।
मुझे भी याद कुछ कम रहता है। किसी ने मेरे को किसी से पूछा, बोले तुम ब्रह्मचर्य में कैसे रह सकते हो? तो उसने पता नहीं जवाब तो क्या दिया, लेकिन उसका मतलब ही है, बोले मैं तपस्या में रहता हूँ। माना कभी खड़े खड़े, कभी भोजन नहीं खा करके, कभी पानी नहीं पी करके, अपने शरीर को दंड दे करके फिर ब्रह्मचर्य में रह सकता हूँ। कि इधर नहीं तो मेरी इधर वो ब्रह्मचर्य की शक्ति काम में लग जाती है। जब आदमी तपस्या करता है, अर्थात अपने शरीर को कुछ ताप देता है, तभी वो आगे बढ़ सकता है। एक बात आप और समझ लीजिए कि जीवन में सुख पाने के लिए कोई तरीका है तो मैं 3 बात बताऊंगा। कितनी? जब आपका मन मुरझाया हुआ हो, आपके मन में चिंता हो, आपको कोई दुख हो, आपको कोई कष्ट हो, आपको कोई तकलीफ हो, आप किसी मुसीबत में फंस जाए तो 3 बात आप कर सकते हैं। तब तप कर ले, तब जप कर ले, जप तप कर ले। या तो जप करो, या तो तप करो, या दोनों कर लो। ये 3 है, 2 पर 3 माना। तपस्या करते परमात्मा का नाम नहीं जपो तो वो तपस्या नहीं मानी जाती। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने भी तपस्या की थी। रावण थे, उन्होंने भी तपस्या की थी। कुंभकर्ण है, उन्होंने भी तपस्या की थी, लेकिन वो राम जी का नाम नहीं जपा था। वो अपने इच्छा का, अपने काम का नाम जपा था। राम जी का नाम नहीं जपा, अपने काम का, अपने स्वार्थ का, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। इसलिए उनकी तपस्या नहीं मानी गई। हमारे गुरु महाराज जप करते थे, तप करते थे, लेकिन कोई काम ना नहीं। एक बात आप इतने पुराण पढ़े हैं, ध्रुव ने जाकर के भगवान का नाम का जप भी किया था और तप भी किया था। किसने? क्यों किया था बता सकते हैं आप? 5 साल की अवस्था में ध्रुव ने जाकर के जप भी किया था, तप भी किया था, दोनों किया था। क्यों किया था? मैं अपने पापा की गोदी में बैठ जाऊं, पिता की गोदी में बैठने के लिए उसने तपस्या की थी। पिता का राज्य पाने के लिए तपस्या की थी। हमारे गुरु महाराज ने क्यों की थी? किनकी गोदी में बैठना था? कौन सा राज्य लेना था उनको? जो निष्काम जप करता है, निष्काम तप करता है, निष्काम जप तप करता है, वो जीवन में परमात्मा का स्वरूप बनता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो हमारे गुरु महाराज ने तपस्या की, योग किया। जब आदमी जप भी करता है, तप भी करता है, तो बिना योग के दोनों बेकार हो जाती है। योग किसको कहते हैं? योग मिलने को कहते हैं, जुड़ने को कहते हैं। 2 चीज मिलती है, उसको योग कहते हैं। आपको परमात्मा का भजन करना है तो कैसे करना चाहिए? कि राम जी मेरे मालिक हैं, भगवान कृष्ण मेरे मालिक हैं और मैं उनका सेवक हूं। इस तरह से जप करना, तप करना, भगवान की भक्ति करना, इसको योग कहते हैं कि नहीं कहते? बताओ। दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, ऐसा करके मैं भजन करूं, बहुत अच्छा है। आप भी गाते, मैं भी गाता हूं, सभी संत गाते हैं, बड़े प्रेम से गाते। गा के भी देखो। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। ऐसा गाते, बहुत मजे के बने, अच्छी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन भगवान का भजन ऐसा करने से कभी फल नहीं देता है। आप कहेंगे महाराज ये क्या गाते भी और मना भी करते हो? गीता में भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल साफ लिखते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है कि भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, बाप बाप है, बेटा बेटा है, लेकिन जब थोड़ा 16 साल का हो जाए तो हमारे शास्त्र की आज्ञा क्या है? कोई बताएगा? अगर बेटा 16 साल का हो जाए
18 साल का आपके हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से हो जावे, 21 साल का हो जावे, तो बाप उसको क्या समझे, हमारे शास्त्र की क्या क्या किसी को मालूम है? उसको अपना भाई समझे, सलाहकार समझे, उसकी सलाह के बिना नहीं। वो आपका बेटा नहीं है, अभी वो आपकी बराबरी करता है, वो आपके जैसा काम संभालता है। थोड़ा और आगे बताऊं जी। कभी ऐसा नहीं कि आज का सत्संग सुनकर के आप भाग जाओगे, महाराज आपका सत्संग ऐसा है क्या, हमारा दिमाग चाट जाते हैं, मैंने को आज का सत्संग नहीं सुना है, कल से आने की छुट्टी। बोलो सुनाओ। एक मेरा मित्र है, उसने मुझे बताया, क्या बोलता है? बोलता है आज मेरी 70 साल की उम्र है। क्या बोला? बाप बोलता है मेरी 70 साल की उम्र है, अपने किसी मित्र को बताता है, मेरे मित्र को, बोले कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, इतने कारखाने हैं, इतने दुकान हैं, इतने मकान हैं, मैंने सारा अपने बेटे को दे दिया। क्या कहा? मेरा मित्र भी बड़ा अच्छा था, समझदार था। बोलता है चाचा जी एक बात बताओ, आपके पास जितना भी धन था, हो सकता है कि आपको 5-10 करोड़ हो, वो सारे आपने पुत्र को दे दिया? बोले हाँ बेटा, मैं क्या करूं, मैंने अपने बेटे को दे दिया। बोले आपके पास इतना बड़ा मकान है, इतनी हवेली है, इतना दूसरा कारखाने को सब दे दिया? बोले हाँ बेटा, मैंने सब उसको दे दिया। चाचा जी बहुत आपने समझदारी का काम किया, अच्छा किया आपने बेटे को दे दिया। 2 मिनट के बाद बोलता है चाचा जी एक बात बताओ, ये जब आपने कमाया इतना पैसा, 2-4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जो अपने बेटे को दिया, मकान, दुकान, कारखाने, तो वो कब कमाया आपने? बोले बेटा मैं 40 साल का था, 30 साल का, तब से बड़ी मेहनत की। मेरे पिताजी उस समय इतना पैसा भी नहीं था, कोई 4-5 लाख थे, उसको मैंने 4-5 करोड़ बना दिया। बड़ी मेहनत की, खून पसीना एक करके, कभी खाता था कभी नहीं खाता था, दिन रात एक करके, और मैंने सारा पैसा इकट्ठा करके कमाया है, आज बेटे को दे दिया। बोले चाचा जी आपने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बात और सवाल आपसे पूछूं, सच बताना, झूठ नहीं बताना। बोले कि हाँ पूछो बेटा, जो पूछना है वो पूछ लो। बोले चाचा जी आपको वो 40 साल का अगर अकल होता है, अभी अकल तो है, पर समझो उतनी समझदारी और उतनी शक्ति, उतनी काम की सूझबूझ जो होती है, जिस तरह से आपने कमाया, और उसी तरह के दाव पेच आप में करने की ताकत आज हो, तो आप बेटे को देते कि नहीं देते? अब मेरे को पता नहीं उसने क्या जवाब दिया, आप में से भी बता सकता है। उस चाचा जी ने सही जवाब दिया था। क्या दिया था जी? बोले मैं उस साले को निकाल के 1 लाख मार के फेंकता। क्या बोला? क्या बोला? आज ताकत नहीं है, बूढ़ा हो गया, कर नहीं सकता हूं, इसलिए मैंने बेटे को दे दिया, नहीं तो कोई बाप नहीं देता है। देता है कि नहीं? मैंने कहा मैं गाली दूंगा, बोलता है सारे को मैं लात मार के निकालता। किसको लात मारता? अरे लात मारने वाले को लात जो मारता है वही लात उसको लग जाती है। अगर मेरे में वो ताकत होती 40 साल वाली, तो मैं अपने बेटे को कुछ भी नहीं देता, उसको निकालता, जा तू कमा दूसरी जगह, उसको निकाल के अलग कर देता, उसको कुछ नहीं। आज मैं 70 साल का हूं, चल नहीं सकता हूं, हार्ट अटैक हो गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, अब मैं बेटे को क्या दूं? चलो अब बेटे को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? बोले फिर चाचा जी आपने बेटे को क्या दिया? जीवन में याद रखो, परमात्मा से अलग होकर के आप हर जगह ठोकर खाएंगे, दुखी होंगे। आपको योग करना है तो परमात्मा से योग करो, परमात्मा से एक हो जाओ। आपने अपने बेटे को एक नहीं दिया, आपने अपनी स्त्री को एक नहीं दिया, कमजोर होने के हालत में कुछ भी कर दिया, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके, लेकिन परमात्मा को एक नहीं किया तो जीवन में बड़ी तकलीफ आएगी। और हमारे गुरु महाराज को कभी तकलीफ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने परमात्मा से एक।
राम जी पूछते हैं हनुमान जी से, ये तो आपको बहुत सवाल संत महात्माएं आते हैं, स्वामी जी सुनाते हैं। राम जी पूछते हैं हनुमान से, हनुमान जी बेटा हनुमान, आपका और मेरा क्या रिश्ता है बताओ? किसी को मालूम है हनुमान जी का और राम जी का क्या रिश्ता है? राम जी का और हनुमान जी का क्या रिश्ता है, कोई बताएगा? हानि गुरु चेला। और कोई बताए? हनुमान जी ने बताया, सही बताओ, सुना ऐसे धक वो क्या हेलम खेला नहीं, मैं बताता हूं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु देह दृष्टिया तु दासोहम, शरीर की दृष्टि से तो मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी सेवा करता हूं। आप राम जी और मैं हनुमान जी हूं। और जीव दृष्टिया पदंशकः, जीव की दृष्टि से मैं जीव हूं और आप ईश्वर हैं। और आत्मदृष्टिया त्वमेवाहम्, आत्मा की दृष्टि से जो आप है सो मैं हूं, कोई अलग नहीं है। राम जी कोई अलग, को स्वामी को दास, ऐसी भगत करे रहे दासा, वो क्या है को ठाकुर को दासा, को ठाकुर को दासा।